हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पिंडवानी नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है। दूसरा क्वेश्चन है, युआन या रेमेनवी किस देश की मुद्रा का नाम है? युआन या रेमेनवी किस देश की मुद्रा का नाम है? चीन। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख उत्तराखंड में है। चौथा क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन है? कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक एनी बेसेंट हैं। पांचवा क्वेश्चन है, लावनी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? लावनी और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र। छठा क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन है? संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। सातवां क्वेश्चन है, रौफ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? रौफ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर। आठवां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 129। नौवां क्वेश्चन है, केसरी जो मराठी भाषा में लिखा गया था, पत्रिका के संपादक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। ये कब संपादित किए थे? तो 1881 ईस्वी में। 10वां क्वेश्चन है, सिपकिल्ला दर्रा से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? सिपकिल्ला दर्रा से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी। 11वां क्वेश्चन है, फजल अली आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? फजल अली आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से। 12वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड यानी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। 13वां क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। 14वां क्वेश्चन है, नथुल्ला दर्रा किस राज्य में है? नथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। और इसी में एक क्वेश्चन पूछता है, बोमडीला दर्रा। तो बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। किस में है? अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो ये पूछता है, एक लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। 16वां क्वेश्चन है, इरावदी नदी का संबंध किस देश से है? इरावदी नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तो म्यांमार में होती है। कहाँ होती है? म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद द्वारा रिट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के जो रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। 18वां क्वेश्चन है, लॉरो या उरो किस हार्मोन को कहा जाता है? तो एड्रिनल को कहा जाता है। लॉरो और उरो एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और विथ डेट पूछेगा तो 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। 22वां क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 23वां क्वेश्चन है, डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी क्या होता है? तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हम लोग हिंदी में बहुत जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के। और साथ में साथ ये भी याद रखना है, आयरलैंड और स्पेन। ठीक है, जो अनुच्छेद कितना से कितना में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। 24वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद है। 25वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी जिसको शीर्ष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जिससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। जिससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। कौन होती है? यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। और इसी में अगर क्वेश्चन पूछे कि सब अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, तो अग्नाशय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ दांतों का एनामेल है। 28वां क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था? तो क्रिप्स मिशन का गठन 22 मार्च 1942 को हुआ था। 22 मार्च 1942 का हुआ था। 22 मार्च 1942 को हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। 29वां क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, यानी 46 गुणसूत्र पाया जाता है। 31वां क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में है, जिसको पहले हम व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? तो ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है, जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसका दूसरा नाम अगस्त क्रांति है। इस आंदोलन का लक्ष्य था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। 33वां क्वेश्चन है, लानोस घास का मैदान कहाँ स्थित है? लानोस घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो लानोस घास का मैदान वेनेजुएला में है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो कराकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को डायट के नाम से जाना जाता है। 35वां क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, जो कहाँ है? गुजरात में है। 36वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता भीषण नारायण धर ने की थी। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन को गाया गया। सबसे छोटा राष्ट्रगान किस देश का है? तो सबसे छोटा राष्ट्रगान युगांडा का है। किसका है? युगांडा का। और सबसे लंबा राष्ट्रगान किस देश का है? तो ग्रीस का है। और भारतीय राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है, 52 सेकेंड का। और अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में गाएंगे तो 20 सेकेंड का। कितना का? 20 सेकेंड का। याद रखना है, अगर पूरा गाएंगे तो 52 सेकेंड, अगर उसको शॉर्ट में पहला लाइन और सबसे लास्ट लाइन गाएंगे तो 20 सेकेंड में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो किस में पड़ता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है। 49वीं डिग्री उत्तरी अक्षांश किन दो देशों को अलग करती है? तो 49वीं डिग्री उत्तरी अक्षांश यूएसए और कनाडा को अलग करती है। भारत की पहली हाईकोर्ट कहाँ खोली गई थी? तो भारत की पहली हाईकोर्ट कलकत्ता में खोले गए थे। 40वां क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों में के मध्य स्थित है? पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। 41वां क्वेश्चन है कि गॉडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई क्या है? तो गॉडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई 8611 मीटर है। 42वां क्वेश्चन, मौद्रिक नीति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति में 6 सदस्य होते हैं, जिसकी स्थापना 27 जून 2016 को स्वीकृत किया गया था। इसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 सदस्य सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, जिसका फार्मूला CH4 होता है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है। 44वां क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। इसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। 44वां क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। 45वां क्वेश्चन है,
एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1957 ईस्वी में हुई थी। प्रथम भारतीय जिन्होंने एशिया का नोबेल पुरस्कार पाया था वो थे विनोबा भावे, जो 1958 में इन्हें मिला था। अब तक 56 भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है। विटामिन बी 12 में कौन सा धातु पाया जाता है? विटामिन बी 12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कोबाल्ट। 47वां क्वेश्चन है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में। 48वां क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई का क्या नाम है? तो उत्सर्जन तंत्र की इकाई का नाम नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। 50वां क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। 51वां क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब लागू हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 में यरवदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में यह पूना पैक्ट हुआ था। सरकारिया आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। केंद्र राज्य संबंध से है। वेल्स घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो वेल्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। 54वां क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरन अभिलेख, जो एरन अभिलेख के लेखक कौन है? भानुगुप्त। कब प्राप्त हुआ? तो 510 ईस्वी में। 55वां क्वेश्चन है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों को अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमैत्रे ने दिए थे। 57वां क्वेश्चन है, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक की रचना अशोक मेहता ने की थी। 58वां क्वेश्चन है, 1857 के गद्दर को क्रांति किसने नाम दिया? तो कार्ल मार्क्स। 1857 के गद्दर को क्रांति नाम दिया था कार्ल मार्क्स। और नहीं कहे थे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, कार्ल मार्क्स नहीं कहे थे। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस थे। 60वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 61वां क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हा थे। 63वां क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। 65वां क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। 66वां क्वेश्चन है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। 67वां क्वेश्चन है, अकबर द्वारा चलाया गया दीन इलाही धर्म को मानने वाले एकमात्र हिंदू का क्या नाम था? तो हिंदू कौन थे? बीरबल। जिनके बचपन क्या नाम था? महेश दास। 68वां क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। 69वां क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन करने वाले प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? तो तंबाकू का सेवन अकबर किया था। 70वां क्वेश्चन है, दक्कन का युद्ध को क्या कहा जाता है? तो दक्कन के युद्ध को तालिकोटा का युद्ध कहा जाता है। दक्कन के युद्ध को तालिकोटा का युद्ध कहा जाता है, जो 1565 ईस्वी में हुआ था। इसको राक्षसी तंगरी का युद्ध या बनीहट्टी, राक्षसी तंगरी का युद्ध तथा बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। और यही युद्ध विजयनगर के साम्राज्य के पतन का कारण हुआ। विजयनगर के साम्राज्य का पतन का कारण हुआ। किसका हुआ? पतन का कारण कौन युद्ध हुआ? तालिकोटा का युद्ध। 71वां क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। 72वां क्वेश्चन है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है।
73वां क्वेश्चन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाले प्रथम राज्य कौन सा है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। 74वां क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस मुगल बादशाह के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब। 75वां क्वेश्चन है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। 76वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र किस जगह पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है, जो तमिलनाडु में है। 77वां क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? या मायोपिया को एक और नाम से जानते हैं, तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। 78वां क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। 79वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 80वां क्वेश्चन है कि सबसे अधिक समय तक जीने वाला प्राणी का क्या नाम है? जो सबसे अधिक दिनों तक जीता है वो कौन है? कछुआ। 81वां क्वेश्चन है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। 82वां क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो किस भारतीय को? तो पीटी उषा को। 83वां क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा के क्षेत्र से है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? 84वां क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड की थी, और अगर कहीं ऑप्शन में रदरफोर्ड ना हो तो गोल्डस्टीन। ठीक है, तो गोल्डस्टीन भी, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों ने की थी। 50वां क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी का क्या नाम है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी का क्या नाम है? तो मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी का क्या नाम है? तो मन्नार की खाड़ी। 86वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। किसने की थी? पाणिनि। 27वां क्वेश्चन है, भारत में आयकर यानी टैक्स किसने शुरू किया था? तो भारत में टैक्स शुरू करने वाले थे सर जेम्स विल्सन। 28वां क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 1.3 सेकंड। 89वां क्वेश्चन है कि पेंसिल की लीड किस तत्व की बनाई जाती है? पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 91वां क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में। डेट पूछेगा तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। 92वां क्वेश्चन है, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? 1984 में हुई जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वह किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। 93वां क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से है। किससे है? भाला फेंक से है। 94वां क्वेश्चन है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में है। 95वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो केरल में है, ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। 96वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद राणे यानी एमजी रनाडे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एमजी रनाडे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और 99वां क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। 100वां क्वेश्चन है, जजिया कर लगाने वाला पहला शासक का क्या नाम था? तो जजिया कर लगाने वाले शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। 101वां क्वेश्चन है कि महान कवि कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। और 102वां क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस अभियान से है? तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। किससे है? टीकाकरण से है। टीकाकरण से है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।
जय हिंद।